चाहना है तो केवल परमात्मा को चाहो, क्योंकि ये चाहने की कला, चाहने का गुण भगवान ने अपने आप को देने के लिए, अपने आप को मिलने के लिए दिया है। हम चाहते नहीं हैं कि राम हमारे पुत्र मिल जाए। मनु शत्रुपा चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जो चाहोगे उससे ज्यादा भगवान मिलेंगे, याद रखना। मनु शत्रुपा क्या चाह रहे थे? गोस्वामी जी लिखते हैं, जब भगवान ने पूछा बताओ मनु क्या चाहते हो, मनु जी ने कहा चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु तुम सन कौन दुराव। हे प्रभु, आपसे मैं क्या छिपाऊं, आपसे मैं क्या दबाऊं, मैं तो आपके समान पुत्र चाहता हूं। चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु तुम सन कौन दुराव। भगवान ने कह दिया मेरे समान। भगवान घबराहट में बोल पड़े, मेरे समान तो कोई है नहीं, मेरे समान तो कोई है नहीं। आप सरीस को जो कह जाई, आप सरीस को जो कह जाई, नृपतव तनय खूब में आई, नृपतव तनय खूब में आई। आप सरिस खो जाऊं कहाँ जाई, नृप तव तनय हो मैं आई। मेरे समान तो कोई है नहीं। जैसे ही कहा मेरे समान कोई नहीं है, विष्णु जी खड़े हो गए हाथ जोड़कर भगवान के सामने। बोले प्रभु थोड़ा आप गलत स्टेटमेंट दे डाले लगता है। कैसे? अरे मेरे तरफ तो जरा देखिए। नील सरोरहु नील मणि नील नीरधर श्याम। भगवान कैसे हैं? नीलांबुज हैं। और विष्णु जी कैसे हैं? वो भी नीलांबुज हैं। बोले महाराज जी आपसे थोड़ा बहुत मैचिंग तो हमारा है, आपके जैसा मैं तो दिखता हूं, बोल देते। भगवान ने कहा देखो भाई, हम एक बार जो घोषणा कर दिए तो कर दिए। घोषणा करने के बाद उसको मिटाने का काम हमारा नहीं है। हम ये थोड़ी हैं कि हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले लें कि दारूबंदी करा देंगे और बाद में 1200 करोड़ का 2000 करोड़ का दारू घोटाला कर दें। ये काम हमारा नहीं है। ये फर्जी काम हम नहीं करते। हमने जो बोल दिया बोल दिया। हमने कह दिया कि हमारे जैसा कोई नहीं, तो ठीक है नहीं। बोले महाराज एक काम करिए, बोल दिया अच्छी बात है, आपके जैसा कोई नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैचिंग आपसे मैं करता ही हूं। तो भगवान सुधार करके बोल दो कि मेरे जैसा कोई है नहीं, लेकिन मैं अकेले नहीं आऊंगा, अपने अंशों के सहित आऊंगा। अंसन सहित मनुज अवतारा, लइहो दिन कर बंस उदारा। अंशों के सहित आऊंगा। देखो भगवान को चाहोगे तो जितना चाहोगे उससे ज्यादा मिलेंगे, उसका प्रमाण। मनु की केवल एक कामना थी, मुझे भगवान मिल जाए, चाहो तुम्हें समान सुख। अब भगवान ने कह दिया था मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन विष्णु जी ने लगाया एप्लीकेशन, आप झूठे मान लिए जाओगे। लोग बोलेंगे आपके जैसे तो थे ये, अब आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला। दुनिया के लोग असत्य बोले, लेकिन सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम त्रिकाला बाधित सत्य, परमात्मा के मुख से असत्य वाणी निकल जाए, ये तो महाराज बड़ी निंदनीय घटना घट जाएगी। इसलिए समय रहते बयान बदल दीजिए। तो भगवान ने कहा अंसन सहित, चिंता मत करो राजा, ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। जब तुम दशरथ और कौशल्या बन के रहोगे तो मैं अपने अंशों के सहित आऊंगा। यह है परमात्म चाहना का, परमात्म की इच्छा का, परमात्म प्राप्ति की इच्छा रखने का परिणाम। और सुनो, केवल विष्णु के साथ नहीं आए। भगवान ने कहा
कि भैया भगवान को चाहने का क्या प्रभाव होता है। बोले भगवान को चाहने का प्रभाव ये होता है कि कभी किसी वस्तु की चाहना प्रकट होती ही नहीं है, फिर समाप्त हो जाती है। भगवान ने कहा मान लो हम इनके बेटा बन के जाएंगे तो छोटे रहेंगे तो खूब खिलाएंगे, अब बाद में दोनों डोकरी डोकरा मिलके विवाह के लिए परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे बहू खोजो बहू खोजो। फिर हमसे बोलेंगे प्रभु एक बार आप हमारे बेटा बन के आ गए, अब हमें बहू दिला दो। तो भगवान के दरबार की एक खासियत है, वहां एक बार मिलता है और इतना मिलता है कि दोबारा फिर मांगना ना पड़े। इसलिए भगवान ने कहा कि अकेले नहीं, भाइयों के सहित, अंश के सहित और साथ ही साथ बोले बहू के सहित, पत्नी को भी लेके आऊंगा, आपको खोजना ढूंढना ना पड़े। दंड कमंडल सब साथ लेके भगवान आ रहे हैं। यह परमात्मा प्राप्ति की इच्छा का प्रभाव। आज उस इच्छा के परिणाम स्वरूप भगवान ने वरदान दिया मनु शत्रुपा को कि मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। सामने बिचारी शत्रुपा खड़ी हुई थी। भगवान ने देखा, बोले जितनी तपस्या महाराज मनु ने की है उससे 1% भी कम इसने नहीं किया, बराबरी का तपस्या शत्रुपा ने भी किया है। भगवान बोलने लगे कहो देवी जी आपको कुछ चाहिए आप भी मांग लो, क्योंकि आपने भी बराबर तपस्या की है, आपको भी दे देते हैं। शत्रुपा ने मुंह मोड़ लिया, जाओ आगे बढ़ो। भगवान घबरा गए, बोले ये कौन है भैया, ये कौन है? बोले ये भारत की नारी है, जिनके सामने बड़े बड़े देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं। शिव बिरंच विष्णु भगवाना उपजई जासु अंशते नाना। ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं। उस भगवान को डांट लगा दिया इस भारत की नारी ने, इन लोगों की इतनी महिमा है, इन करती ध्यान लागे करो। भगवान को फटकार के रख दिए तो तुम कौन खेत की मूली। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता विद्या रूपेण संस्थिता लक्ष्मी। इनकी स्तुति करो तभी ये खुश रहेंगी, डांट फटकार करे तो कोई ठिकाना नहीं। एक थी छिपकिल्ली कूद दी ऊपर ले, जितका ऊपर ले छिपकिल्ली कूद रहे थे तेत के ऊपर अपन कूद दी झजरंग डरा के, है नहीं। लेकिन जहां तुम लड़ाई झगड़ा किए, रात के 12 बजे घर में ताला लगा कैसे भागी तो पता नहीं चला कौन डर गए। भले शेर खा जाए, लेकिन उसका टीम वो शेर नहीं डर रहा है और घर भीतर रही छिपकिल्ली देख के डर रहा है। इनकी महिमा कोई नहीं जान सकता। विधिहीन नारी हृदय गति जानी, इनके हृदय की गति को कोई नहीं जान सकता। इन्हें केवल और केवल स्तुति वंदना से ही प्रसन्न किया जा सकता है, इसलिए इनको प्रसन्न रखो। शत्रुपा जी ने मुंह फेर दिया। भगवान ने कहा हमने कोई गलती कर दी क्या? ये बात भी नहीं कर रहे, हम तो वरदान देने के लिए बोल रहे हैं और ये मुंह फेर के खड़ी हो गई, क्या हो गया? शत्रुपा जी ने कहा सुनो, आपने अभी अभी महाराज मनु को क्या कहा? आप सरिस खोजऊं कह जाई नृप तव तनय होब मैं आई। मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा, यही बोला था। तो ईमानदारी से बताओ, मनु के पुत्र बन के आओगे तो क्या मनु के पेट से पैदा होगे? बताओ, पैदा तो हमारे पेट से होना पड़ेगा ना। तो जो वरदान मनु को दिया वो वरदान हमें ऑटोमेटिक मिल गया, और जबरदस्ती हमको डबल वरदान देने चले आए। और देने आए कोई बात नहीं, हम लेने को तैयार बैठे हैं, लेकिन बात करने का तरीका नहीं है। भगवान ने कहा बड़ी गजब की है। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले आपने इनको माता पिता होने का वरदान दे लिया है। आप भले महाराज मनु को त्रेता युग में अपना पिता बनाओगे, लेकिन ये शत्रुपा है अभी यही महतारी बन के बैठी है, डांट लगाने अभी से महतारी बन के बैठी है। इसने अभी से आपको बच्चा मान लिया, इसलिए डांट रही है। बोले क्यों?
शत्रुपा ने कहा, बोले ईमानदारी से बताओ, बेटा चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, अपनी माँ को सामने जब जाएगा तो माँ क्या चाहती है? बेटा कुछ दे ना दे, अपनी मधुर वाणी से एक बार माँ बोल दे। क्या बोल दे? माँ बोल दे। यही चाहती है ना, और कुछ नहीं चाहती भी माँ। और सच बताओ, आपने हमको अभी क्या बोला? माँ बोला क्या? देवी मांग बर जो रुचि तोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। हे देवी, जो वर मांगना हो मांग लो, कबहू न घटहि अनुग्रह मोरे, कबहू न घटहि अनुग्रह मोरे। हे देवी, जो वरदान मांगना चाहो मांग लो, हम ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसे न दे सके। शत्रुपा जी ने कहा, किसी भी बेटे के मुंह से देवी शब्द सुन करके कोई मां तो प्रसन्न नहीं हो सकती। आपको हमें मां बोलना चाहिए था, आपने हमें मां नहीं बोला, इसलिए जिसको देना हो दो, हमें आपका नहीं चाहिए। और यदि देना है तो गलती सुधारो, और देना ही है तो केवल मां शब्द दो। क्या दो? मां शब्द दो। भगवान ने कान पकड़ के सॉरी बोल दिया आज के समय में, है कि नहीं? कान पकड़ के भगवान ने क्षमा मांग लिया, मां गलती हो गई, क्षमा करो। मां तू विवेक अलौकिक तोरे, मां तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न घटहि अनुग्रह मोरे, कबहू न घटहि अनुग्रह मोरे। मां तू विवेक अलौकिक तोरे, मां तू विवेक अलौकिक तोरे। मां, मैं मान गया आपके अंदर जो विवेक है वो अलौकिक है। अरे मैंने तो वरदान दिया था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, बना नहीं था, लेकिन फिर भी आपकी तदात्मता कितनी है, आपने अभी इसी वक्त मुझे पुत्र मान लिया। वास्तव में तुम राम की महतारी बनने के लायक, राम की महतारी बनने लायक हो। मां कौन है? बोले बेटा चाहे कितना लाडला प्यारा क्यों ना हो, उसके दोष को दूर कर सके, उसको मां कहलाने का अधिकार है। मयक मारे बेटा ला आतंकवादी बना देते, महतारी महतारी कहा एक लई। हाँ सुन ले रहा, तू लइका बदमाशी करे तो रट ले मारे करो बेलना में, तू मन मार दो तो बात है, और दूसरा मारहित भगवान जाने का हो, कोई दूसरा ना मारे। इसलिए बच्चों को अनुशासित करना ये माता पिता, माँ का कर्म है। सबसे पहले गुरु माँ होती है। भगवान जैसा बेटा सामने खड़ा है, लेकिन माँ ने डांट लगा दिया, ये मातृ धर्म है। किसका धर्म है? मातृ, माँ का धर्म। लेकिन आजकल के महतारी ओखल लइका सती जावत और दूसर के घर में जाकर सती जावत, मोल लेकर मार दी, चलो घर में जाओ की कहा, और जाकर घर टूट टाट हो गए जैसी भाई की गलती तुम्हारे बच्चे ने किया, और लड़ने के लिए झांसी की रानी बन के तुम पहुंच गई। ये सब गलत बात। कभी भी बच्चों के दुराग्रह को, बच्चों के दुर्गुण को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा करोगी तो धुंधली के जैसे धुंधकारी के द्वारा मार दिए जाओगी, समझे नहीं? बाद में वही बच्चा तुम्हारा बंठा धार करके धर देगा। इसलिए जब भी त्रुटि दिखाई दे सुधार करो। शत्रुपा ने सुधार किया, सुधार करने के लिए डांट लगाई, भगवान ने तत्काल स्वीकार कर दिया, तत्काल बयान बदल दिया दूसरे पद में। पहले कह रहे थे देवी देवी, अब बाद में मातु। शत्रुपा जी ने कहा वस्तुतः मुझे कुछ चाहिए नहीं था, आपने तो पहले दे दिया है। महाराज मनु को वरदान कि पुत्र बन करके आऊंगा, तो मुझे तो मिल ही गए।
मुझे तो केवल माता का शब्द चाहिए था। राम, तुमने आज मुझे माँ बोल दिया, ये सबसे बड़ा वरदान है, और कुछ नहीं चाहिए। आज वही मनु, शत्रुपा, कौशल्या और दशरथ बन करके पैदा हो। फिर चाहना की बात आ गई। 23,000 साल तक चाहा कि भगवान हमारे पुत्र बन करके आए। भगवान सामने खड़े हो गए। देखो चाहना का कितना प्रभाव है, इच्छा की कितनी महिमा होती है। देखो, जितनी इच्छा करोगे उतने जल्दी वो वस्तु मिल जाएगी, भगवान उतनी जल्दी मिलेंगे। स्वामी श्री राम सुभाष जी महाराज कहते थे कि भगवान केवल और केवल इच्छा से मिल सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तुम जाओ अमरनाथ, बर्फ मिल जाएगा, नदी, पहाड़, पर्वत मिल जाएगा, शंकर जी मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं। वो कैसे मिलेंगे? इच्छा से मिलेंगे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। करते रहो जो जतन धीरे धीरे, करते रहो जो जतन धीरे धीरे, करते रहो जो जतन धीरे धीरे, करते रहो जो जतन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से चलो गाइए दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, तो करते रहो उनका चिंतन धीरे धीरे, तो करते रहो हरि का चिंतन धीरे धीरे। जो चाहोगे वो मिलेगा, जितना चाहोगे वो मिलेगा। भैया दशरथ जी महाराज जब बन करके आए मनु, शत्रुपा, तो चाहना बदल गई, इच्छा बदल गई। पहले इच्छा कुछ दूसरी थी, भगवान को पाने की, तो मिल गए। अब इच्छा बदल गई। अब बोले शब्द भेदी बाण चलाऊंगा, वो चलाना सीख रहे हैं। और शब्द भेदी के चक्कर में श्रवण कुमार को भेदी हो गए, उल्टा पुल्टा सब हो गया। जहां तुम अपनी इच्छा को बदलोगे वहीं चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का भजन और भगवान की भक्ति निरंतर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अविरल होनी चाहिए। बीच में डिस्टरबेंस आएगा, उतने समय के लिए तुम फंस जाओगे।